So hello everyone and welcome back to my channel and welcome back to PYQ revision series. As you all know कि हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं and we are running a PYQ revision series जहाँ पे हम लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के एक एक सेक्शन को उठा के डिटेल में उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ ही साथ वी लुक इनटू वेरी डीपली द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स जिनके जरिए आपका रिविजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है एंड आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी जानने को मिलते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप लोग ने इन सीरीज पे एक बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। सभी बच्चों के कमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। सो कीप डूइंग दैट एंड कीप कमेंटिंग कि आपको ये जो सीरीज है वो कैसी लगती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप सबको पता होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग के पेपर 1 में भी आता है एंड पेपर 2 में भी आता है, पर हम लोग यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का लेके चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिटरेरी रिसर्च। आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन है एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके पेपर 1 में भी काम आएंगे एंड पेपर 2 में भी काम आएंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग के सामने है वो है 2023 शिफ्ट 2 से बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस सीरीज में सबसे पहले रीसेंट क्वेश्चंस को ही लगाते हैं 2023 के जितने आए हुए हैं, ताकि आप लोग को एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपके रिसेंटली कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, काफी बड़ा क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आई वांट टू टेल माय स्टूडेंट्स कि जब भी एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखना तो प्लीज डर मत जाना। आई नो आप लोग बताते नहीं हो, पर बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के आप लोग को थोड़ी सी एंजाइटी तो होती है। ये कोई डायनासोर नहीं है जो आपको खा जाएगा, आपको बस कीवर्ड्स ढूंढने हैं एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहली है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड दूसरी है आपकी एम्पिरिकल रिसर्च। अगर हम लोग ऑप्शंस के पास ना जाके अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ थ्योरी या फिर वो आइडिया होगा, ये लिखा होगा। और एम्पिरिकल रिसर्च आप सबने पढ़ा होगा कि एक टाइप की साइंटिफिक रिसर्च होती है जो हवा में बातें ना करके प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देखती है, एक्सपेरिमेंट करती है एंड फिर जो उसका ऑब्जर्वेशन निकलता है उसी के बेसिस पे अपना आंसर देती है। तो हम लोग को आंसर देखने से पहले ही पता है कि हम लोग के दिमाग में क्लियर है कि 2 टाइप की रिसर्च कौन सी है। अब हम लोग 1 बाय 1 इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे एंड आई एम श्योर आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। आई विल रीड द फर्स्ट वन फॉर यू। The former of the two is related to some abstract ideas और theory। जैसा कि हम लोग ने कहा कि conceptual research जो होती है वो आपकी किसी आइडिया या थ्योरी के बारे में बात करती है, ठीक है। Then the latter relies on the experience and observation alone। यहाँ पे former की बात हो रही है, former मतलब जो पहले आ रहा है, मतलब कि conceptual research, and latter के बारे में जो पूछा जा रहा है वो है empirical research। तो latter बोला गया है आपका relies on experience and observation अलोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किसी थ्योरी या किसी आइडिया पे नहीं मानते हैं, वो जब तक उस चीज को करके नहीं देखते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद जो निकलता है उनका आंसर उसको टेस्टिफाई नहीं करते हैं, वो लोग अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं मानते हैं। मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर मैं अपने दिमाग में सोचूं कि कॉफी पीने से रात को नींद नहीं आती है, तो आपका ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे, थ्योरी बनाएंगे, लेकिन जितने भी एम्पेरिकल रिसर्च वाले होंगे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट अपना रखते हैं वो ये मानते हैं कि जब तक हम 100 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे, टेस्टिफाई नहीं होगा, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है अभी तक मुझे काफी हद तक सही लगता है, पर हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन मन में ना बचे। पॉइंट नंबर 2, द फॉर्मर ऑफ द 2 इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। भाई आप खुद बताओ कि क्या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्वांटिटी, अमाउंट या किसी चीज के मेजरमेंट की बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको तो मैं आगे भी नहीं पढ़ूंगी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3, द फॉर्मर ऑफ द 2 इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है उसको करने के लिए आप सर्वेज और फैक्ट फाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
द लैटर यूजेस द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। भाई सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है क्या वो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा पे ही काम करती है या फिर वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखती है तब मानती है? तो भाई ये जो स्टेटमेंट है मेरा गलत हो गया। Point number 4, the former aims at finding a solution for an immediate problem. The latter is concerned mainly with generalization and formulation of theory. Again, conceptual and आपका empirical research बिल्कुल उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि आपका empirical research कहीं पे भी आपके generalization और theory formation के ऊपर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम लोग को हमारा आंसर मिल जाता है पॉइंट नंबर 1, जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल और हमारी empirical research को जस्टिस दे रहा है एंड सही उसका आंसर बन जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही इजीली ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की रिसर्च को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप लोग नीचे कमेंट करके जाना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी, कोई भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि अभी हिचकिचाओगे शर्माओगे तो आई हैव टोल्ड यू ना कि एग्जाम में मार्क्स जब गलत आएंगे तो ज्यादा शर्म आती है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बेटा आपके 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर true in the context of methods and methodologies in literary research. I have already told you कि आपके ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत हद तक हम लोग के लिटरेचर के कनेक्शन में होंगे, पर ध्यान देना मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू जो पेपर 1 में भी आपके कई बार पूछे गए हैं। मेथड्स एंड मेथडोलॉजी के बीच का जो डिफरेंस है पेपर 1 में आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा इस वीडियो के जरिए बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हम लोग अभी ऑप्शंस को बिना देखे आगे चलेंगे और हम लोग मेथड और मेथोलॉजी को एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ लेंगे। सपोज करिए कि आज मुझे केक बनाने का मन हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे केक तो बनाने आता नहीं है, तो आई विल गो ऑन यूट्यूब, आई विल सर्च फॉर अ वीडियो कि मुझे ये चॉकलेट केक कैसे बनाना है। वो मुझे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताते जाएंगे एंड मैं उस मेथड को फॉलो करती जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि मेथड क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है किसी भी चीज को अचीव करने का। अब यहाँ पे मेथडोलॉजी क्या होता है? अगर मैं केक बना रही हूं तो मैं सिर्फ उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं देखूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि मुझे ये जो केक बनाना है ना, मुझे हेल्दी केक बनाना है, तो मुझे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगेंगी जो हेल्दी केक बनाने के काम आएंगी। देन फिर मुझे उसकी डेकोरेशन के बारे में भी सोचना होगा, इसके अपने स्टेप्स होंगे, इसके अपने स्टेप्स होंगे, इसके अपने स्टेप्स होंगे। तो बेसिकली मुझे ये क्या समझ में आया कि जब मैं मेथड के बारे में बात कर रही हूं तो मुझे कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, पर मेथडोलॉजी बेटा आपकी ओवरऑल अप्रोच होती है, बहुत सारे मेथड्स उसमें जुड़े हुए होते हैं। आपकी उस पर्टिकुलर बेकिंग को लेके, केक बेकिंग को लेके क्या अप्रोच है, क्या पर्सपेक्टिव आप लेके आते हो, उसको हम लोग मेथडोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, मेथडोलॉजी के अंदर कई सारे मेथड्स आ जाते हैं एंड आपकी उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, क्या अप्रोच है, उसको आप लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। पहला पॉइंट बोल रहा है कि भाई दोनों ही सेम होते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मेथड्स आर कंसर्न विथ हाउ वन कंडक्ट्स गिवन पीस ऑफ रिसर्च। आपका जो मेथड है वो देखता है कि आप एक पर्टिकुलर रिसर्च को, जैसे यहाँ पे मैंने केक बेकिंग का एग्जांपल ले लिया, आप अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्च को कर रहे हो तो उसको करने की आपकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या स्टेप्स होंगे। तो ये तो हम लोग को सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Methodologies are concerned with how one conducts a given piece of research. अब देखो ये चीज गलत हो गई, क्योंकि ऊपर भी वहां पे बोला गया है कि मेथड में गिवन पीस ऑफ रिसर्च एक पर्टिकुलर आप स्टेप्स कैसे करोगे, एंड मेथोलॉजी में भी वही चीज लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेथडोलॉजीज आर कंसर्न विद पर्सपेक्टिव्स वन ब्रिंग्स टू बेयर वंस वर्क। ठीक है, आप एक किसी पर्टिकुलर काम को करने की आपकी क्या अप्रोच है, उस पूरी प्रक्रिया को करने में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये आपका आ जाता है बेटा मेथडोलॉजी के अंदर। तो अभी तक हम लोग को दो ऑप्शन सही मिल गए हैं, जो कि है हम लोग का बी मिल गया है एंड हम लोग को डी मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढो कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके बी एंड डी जिसमें दोनों है, हम लोग को पॉइंट नंबर 4 मिल जाता है एंड यही हम लोगों का आंसर बन जाता है। सिंपल था कि नहीं? आई होप आप लोगों को सिंपल लगा होगा। आप लोग मेरे साथ इन क्वेश्चंस को साथ में लगाते चलिए। जब भी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पढ़ती हूं ना, वीडियो को पॉज करो, अपना एक आंसर सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
तब जाके करेक्ट आंसर के टुवर्ड्स जाओ। इससे आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर पाओगे। डायरेक्टली मेरे आंसर्स मत देख लेना, क्योंकि उससे आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा या फिर अपनी तैयारी आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके न जाने कितनी बार आया है, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट आपकी कुछ 40 मिनट्स की ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल हर शिफ्ट में आता है, साइटेशन स्टाइल। तो इस पे मेरी फुल वीडियो बनी हुई है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई विल गिव यू द डायरेक्ट पॉपअप जहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। 2023 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट for citing a book as per the requirements of MLA Handbook 8th edition। आप सबको पता होना चाहिए कि आप जब एक रिसर्च करते हो, पूरी रिसर्च लिखने के बाद ना आप लोग जिस पर्टिकुलर ऑथर के ओरिजिनल वर्क से आपने वर्क्स उठाए हैं, कोटेशंस उठाए हैं, उनको आपको साइट करना पड़ता है, कोट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप प्लेजरिज्म, मतलब आप उनका काम आपने उठाया लेकिन आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया, तो ये चोरी का इल्जाम आप पे लग सकता है। तो साइटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी साइटेशंस के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, एपीए होता है, एमएलए होता है, एंड देन आपका शिकागो स्टाइल होता है, लेकिन जितने भी आपके लिटरेचर वाले बंदे होते हैं ना, वो एमएलए स्टाइल को यूज करते हैं। अब एमएलए स्टाइल में भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, 5th एडिशन, आपका 6th एडिशन, देन आपका 7th 8th, अब जो करंट चल रहा है वो 9th है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, और इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना होता है, रटना होता है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से 8th एडिशन के अकॉर्डिंग एमएलए हैंडबुक में कौन सा फॉर्मेट आपका सही बैठेगा। तो आपका आंसर है सरनेम पहले आएगा, देन फर्स्ट नेम आएगा, टाइटल ऑफ द बुक आएगा, इटैलिक्स में नेम ऑफ द पब्लिशिंग हाउस आएगा, एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा। आई हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो जाके देखना, कोई भी मन में कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। आगे बढ़ेंगे। Which of the following methods is used to study the diversity of human cultures in particular cultural setting? 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आपके लिटरेचर में एंड पेपर 1 में इतना ज्यादा रिपीट होता है कि आई डोंट नो व्हाई ये इनका फेवरेट टॉपिक है। इससे आपको पता लगता है कि आपको ये वाली जो रिसर्च है वो करके जानी है। वो कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जहां पे आप एक पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग के पास जाके उनके ग्रुप के ही ऊपर रिसर्च करते हो, उनके साथ रह के। इसको हम लोग बेटा कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। अगर आपको नहीं पता है, मैंने पेपर 1 भी बहुत पहले एक पूरी सीरीज चलाई थी जहां पे मैंने सारी मेजर रिसर्चेस को पढ़ाया है। तो आई विल गिव यू द प्लेलिस्ट आफ्टर दिस वीडियो। उस सारी वीडियोस को आप देखो, कोई कंफ्यूजन, आई बेट यू कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं बचेगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है एथनोग्राफिक एंड आपकी जितनी भी टाइप की रिसर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी भी 2023 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, बस ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। An ideal literary researcher must be an insatiable reader। बिल्कुल ट्रू है। आपका जो लिटरेरी रिसर्चर होना चाहिए ना, उसकी पढ़ाई करने की, रीड करने की जो भूख है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इनसैशिएबल रीडर, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा वो बंदा पढ़ेगा उतनी ज्यादा उस बंदे की नॉलेज होगी और उतनी ज्यादा उसकी रिसर्च अच्छी होगी। ठीक है, an ideal literary researcher should not cast himself back into another age। बिल्कुल फॉल्स है ये। हम लोग लिटरेरी रिसर्चर हैं एंड सपोज हम लोग शेक्सपियर के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हम लोग उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करेंगे? हम लोग क्या ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो कौन से एरा में लिख रहा था, एनलाइटनमेंट एज में लिख रहा था, उसको किस किस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था, देन यूनिवर्सिटी विट्स वाले बंदे उसको बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भैया हम लोग की ही प्ले राइट स्टाइल को उठा कि ये तो हम लोग से भी महान बन गया, स्कूल भी नहीं गया कभी, एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लिटरेरी रिसर्चर कि वो उस पर्टिकुलर एज में जाके उस टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ना सोचे। तो आपको आपका आंसर सेकंड नंबर पॉइंट में ही मिल जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप एक लिटरेचर के रिसर्चर हो तो आप जिस पर्टिकुलर राइटर या टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसकी उस हिस्ट्री में ना जाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग 2020 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन ये टॉपिक मैं आपके लिए वही लेके आई हूं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। यहां पे आपसे पूछा गया है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स are to be scrupulously followed to avoid the trap of
प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हो, जिस जिस राइटर के आपने ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल कोटेशंस को यूज किया है, उनको आप साइट नहीं करते हो। आजकल आप सब लोग वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, अगर आप अपने वीडियो को सपोर्ट करने के लिए कोई पिक्चर का मीम उठाते हो, कोई पिक्चर की क्लिप उठाते हो, तो भी नीचे आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी आप लोग के ऊपर। ये चीजें आप लोगों को पता है। सेम वही चीज बेटा आपको रिसर्च में भी करनी होती है कि आपने अगर किसी का ओरिजिनल वर्क उठाया है उसकी किताब से, तो आपको उसको शांति से साइटेशन में उसको कोट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने यहां से उठाया है, अदरवाइज आप चोर कहलाओगे। तो इसमें से कौन सी दो चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आप प्लेजरिज्म के ट्रैप में ना पड़ जाओ? बहुत सिंपल है आपका एग्जांपल। क्या ये सब्जेक्टिविटी होगा, क्या एक्नॉलेजमेंट होगा, साइटेशन होगा या इंटरप्रिटेशन होगा? साइटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके साथ ही साथ होगा आपका एक्नॉलेजमेंट। ये दोनों आपके एक रिसर्च लिखने में ऐसे दो एलिमेंट्स होते हैं जहां पे आप दूसरे राइटर्स के वर्क्स को साइट करते हो, उनको थैंक करते हो, उनके नाम लिखते हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इन दोनों को अवॉइड करते हो और काम तो उनका यूज कर लिया और उनको साइट नहीं किया, तो भाई आप पे इल्जाम लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एमएलए स्टाइल शीट, ये वही साइटेशन स्टाइल है। एमएलए से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उस वीडियो को जाके जरूर से देखना। आई विल पिन दैट एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। A compilation of scholarly conventions and directives was first published in, आपके एमएलए हैंडबुक की पूरी पूरी हिस्ट्री पूछी है आपके यूजीसी नेट में, तो इसका आंसर है आपका 1951। ये कहां से शुरुआत हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कितने वर्जन है, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दैट वीडियो, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, while looking for publication details of a book, a researcher may consult a book's copyright page which may appear. Now इस पे भी मैंने full वीडियो बना रखी है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपके सामने आपको नहीं मिलेगा। आप जब एक बुक को पब्लिश कराते हो तो बहुत सारी चीजों के आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि बुक का टाइटल पेज आपका कहाँ पे आता है, देन आपका बुक का जो कॉपीराइट पेज है वो कहाँ पे आता है, बुक के कंटेंट्स कहाँ पे आते हैं, इंडेक्स कहां पे आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कहां पे आता है, इंडेक्स कहां पे आता है, एक्नॉलेजमेंट कहां पे आते हैं। ये बहुत सारी 10 to 15 चीजों की लिस्ट है जिसपे मैंने अगेन फुल वीडियो बना रखी है, एंड वो कहां कहां आते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में मैंने उस वीडियो में बताया है, तो जाके उस वीडियो को देखना। यहां पे आपका आंसर है कि जो कॉपीराइट पेज है आपका जस्ट आपके टाइटल पेज के रिवर्स में या उसके बाद में आता है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, रट के जानी है। वीडियो देखो, अपनी कॉपी में लिखो, उसको रोज सुबह उठ के पढ़ो, आपको लर्न हो जाएगा, दिमाग लगाने वाला नहीं है। ठीक है, एंड यहां पे खत्म हो जाते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत मजा आई होगी। आपको अगर इसी तरीके से सेक्शन वाइज की रिसर्च मेथोलॉजी के मुझे और भी क्वेश्चंस लगाने हैं बेटा, तो आप हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाओ ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। आपको सॉर्टेड जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें आपकी बहुत मदद होती है, आपको हेल्प मिलती है ये समझने में कि भाई मेरा एक सेक्शन मैंने उठाया वो कितना प्रिपेयर है, या कौन से ऐसे सेक्शन है जिस पे मुझे काम करना है। इस पे एट दिस पर्टिकुलर टाइम पे ऑफर चल रहा है, तो आप उसको जरूर से अवेल करिए। एंड बाकी बच्चों ने, जितने लोगों ने किया है, उन्होंने इसके बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, तो आप जरूर से इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश मत करना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बाकी वीडियोस की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस पूरी सीरीज के दौरान जितने भी वीडियोस आपको रेकमेंड की हैं, प्लीज जाके उन वीडियोस को देखो। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं, आपके नोट्स बन जाने वाले हैं, कुछ भी उसमें से बचेगा नहीं, आई गारंटी यू दैट। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने अच्छे अपने पॉजिटिव फीडबैक देते हो वो देते रहना, वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड वीडियो के बारे में क्या फील हुआ, क्या नया जानने को मिला, वो भी मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद मुझे एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एंड उसी सेम एनर्जी के साथ आई देन प्रिपेयर माई नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे फिर एक अलग सेक्शन को लेके जहां पे हम लोग इतने ही डिटेल तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे एंड सॉलिडिफाई करते चलेंगे। सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।